टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। लाइव टेलीकास्ट में वो बोल रहा है कि मैं हाईकमान से पहले पूछूंगा, मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करूंगा। ये जा रहा है, जबकि 2014 में जब मोदी जी आए थे अरुणाचल प्रदेश, तो मोदी जी ने खुद कहा था इंदिरा गांधी पार्क में, अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि अरुणाचल की स्थिति ऐसी है, अरुणाचल सरकार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ छेद वाला बाल्टी है, छेद वाले बाल्टी में जितना भी पानी भरोगे वो कभी भरेगा नहीं। तो जबकि मोदी जी को पता है उस छेद वाले बाल्टी को जिसने रखा था वो बाल्टी रखने वाला कौन है। आज उन्हीं के हाथों से करप्शन हो रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाकर रखे हुए। यही तो सवाल लेकर हम यहाँ आए हैं। 2024 दूर नहीं है। किरण जी ने कहा कि जनता की अदालत से बड़ा और कोई अदालत नहीं है डेमोक्रेसी में। तो आप जनता फैसला करें कि आपको करप्टेड वाले लुटेरे एमएलए चाहिए, सरकार चाहिए, या नॉन करप्टेड वाले गवर्नमेंट चाहिए। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और एक प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 1 महीने से अरुणाचल प्रदेश के लोग दिल्ली में हैं और लगातार रोजाना एक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन है उस अरुणाचल की सरकार के खिलाफ। प्रेमा खांडू वहाँ मुख्यमंत्री हैं और वो जांच की मांग कर रहे हैं, प्रेमा खांडू की जांच की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी के एक भी नेता पर, एक भी कार्यकर्ता पर आज तक इस पूरे कार्यकाल में, 2 कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल चल रहा है और कोई भी जो है कार्रवाई नहीं हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरी कतारों में जो है प्रेमा खांडू के जो है खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये करप्शन के खिलाफ है। सीबीआई, ईडी से जो है लोग भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मांग हो रही है कि इनकी जांच होनी चाहिए। हजारों करोड़ के घोटाले का मामला है और काफ़ी सारे जो वो सबूत लेके आए हैं, बहुत कागज़ हैं, पूरे सबूतों के साथ आए हैं, लेकिन एक भी मीडिया चैनल जो है वो नहीं आया है। नमस्कार मैम, कोई टीवी मीडिया वाला आप तक आया है अभी तक इस पूरे मामले के बारे में? न्यूज़ 1 इंडिया वाले आ रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया वाले आए हैं, अभी तक एक ही हैं? जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके प्रदर्शन को अभी दिल्ली में? लगभग 1 महीना होने वाले हैं। और अरुणाचल में कब से चल रहा था? अरुणाचल में पिछले 2-3 महीने से चल रही थी। अरुणाचल में 1 महीना 28 दिन का धरना रहा और 1.5 महीना हमारा पदयात्रा करने में निकल गया। हाँ। और आप पैदल आए हैं यहाँ पर? जी। कितने लोग आए थे पैदल? 18 लोग पैदल आए थे। पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा आसान भाषा में हमें समझाएंगे? पूरा भ्रष्टाचारी का मामला है। मैं बोल के थक चुकी हूँ। भ्रष्टाचारी का मामला है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम लोग ये मुहिम लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए आप ये पूरा जो है लिस्ट देख सकते हैं कि क्या कितने बड़े बड़े जो हैं वो घोटाले हैं। 100 करोड़ से लेकर 135 करोड़, 5000 करोड़ तक के मल्टी करोड़ ऑफ घोटाले जो हैं वो दिख रहे होंगे आपको। जो अभी इस वक्त हो रहा था प्रदर्शन, फिलहाल के लिए ये ख़त्म है प्रदर्शन और यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे 18, यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जा चुके हैं। और मैं आपको मीडिया का चरित्र आपको समझा रहा हूँ कि 1 महीने से दिल्ली के भीतर एक प्रदर्शन चलता है और उस पर कोई भी मीडिया वगैरह आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा हो, अगर कोई 4-5 व्यक्ति भी आके बैठ जाए और बोले भैया हिंदू राष्ट्र बनवा दीजिए, तो पूरी की पूरी मीडिया पहुंच जाएगी और उनका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार की बात है और ऊपर से भी बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात है, तो बिल्कुल मीडिया ब्लैकआउट है यहाँ पे फिलहाल जो है वो। लेकिन सवाल ये है कि करप्शन के मामले में हाई कमान से पूछ के बताएंगे कि करप्शन हुआ या नहीं, ये पूछेंगे कि करप्शन हुआ ये पूछेंगे? रेडिकुलस, बहुत ही मजाकिया चीज़ है कि पूछ के बताएंगे। क्या पूछ के बताएंगे कि हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? यही तो असलियत दर्शाता है। आप इसको आप क्या समझेंगे? पूरी नेशनल टीवी पर
लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। लाइव टेलीकास्ट में वो बोल रहा है कि मैं हाईकमान से पहले पूछूंगा, मैं ऐसे किसी से भी बात नहीं करूंगा। उसके बाद एंकर ने फिर भी जोर जबरदस्ती की। एंकर ने फिर भी बोला कि एक बार तोको शीतल जी सामने बैठी, आप उनसे बात कीजिए, आप तोको शीतल को तो जानते ही होंगे, उनसे बात कीजिए। तभी वो मना करने लगी कि नहीं 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 मैडम, मैं बात नहीं करूँगा बोल के उसने अपना फ़ोन काट दिया। चलिए, कम से कम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तो आपके सामने। यहाँ तो मोदी जी खुद 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, न भ्रष्टाचार पे, न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। जब बलात्कारी बाबा जो दोषी हो उनके प्रवचन सुनने के लिए बीजेपी के नेता पहुंच जाते हो, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? नहीं, देखिए मोदी जी की तो बात ही अलग है, हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारी बात हो रही है राज्य सरकार की। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मैंने उनको कितनी बार खुली चुनौती दी है, कितनी बार मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप आइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आइए, आप मेरे से डिबेट कीजिए, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो। वो तो आते नहीं है, और जुम्मा उनका एक दो प्रवक्ता जो आते वो भी भाग जाते हैं। तो क्या बोले इसको अभी हम। आपने अभी बोला मोदी जी पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की जहाँ जहाँ राज है, बिना मोदी जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हो, आज के एमएलए एमपी कोई भी हो, बिना मोदी जी के इशारे कौन बोलेगा? कोई बोल नहीं सकता। तो मोदी जी पे तो जाना ही पड़ेगा, सब तो मोदी जी ही देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के प्रधान सेवक हैं, तो देश को सेवा करने में वो लगे हुए होंगे। हम अभी भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद मोदी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद पहुंच जाएंगे। देखते वो कितना इंतज़ार करवाते हैं, या फिर आवाज़ पहुंच गई भी होगी, या अनसुना कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल नहीं पहुंची होगी। इसी की तसल्ली करने के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं। 4 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हुई है संसद से, मोदी जी के घर से आवाज़ नहीं पहुँच रही उन तक। यही तो हम तसल्ली करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है, कि या फिर वाकई में उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। 2016 के सितंबर में जब पेमा खांडू शिफ्ट हुए थे, पहले पीपीए में जाते हैं, फिर उसी साल दिसंबर में बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस का एक हिस्सा नहीं था? पीपीए की सरकार फिर कैसे गिर गई? पहले तो ये लोग थे कांग्रेस में, कांग्रेस का सरकार था। फिर वहाँ से इन लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और पीपीए में भागे। पीपीए को पार्किंग लॉट बनाया, 3-4 महीने वहाँ रुके, उसके बाद बीजेपी में आ गए। जब से पेमा खांडू बीजेपी में आए हैं, उसको तो खुला छूट मिल गया है, पूरा फुल परमिशन मिल गया है करप्शन करने का। तो वो करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं। वो अकेला नहीं, उनका पूरा मंत्रिमंडल किए जा रहा है। जबकि 2014 में जब मोदी जी आए थे अरुणाचल प्रदेश, तो मोदी जी ने खुद कहा था इंदिरा गांधी पार्क में, अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि अरुणाचल की स्थिति ऐसी है, अरुणाचल सरकार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ छेद वाला बाल्टी है, छेद वाले बाल्टी में जितना भी पानी भरोगे वो कभी भरेगा नहीं। तो जबकि मोदी जी को पता है उस छेद वाले बाल्टी को जिसने रखा था, वो बाल्टी रखने वाला कौन है। आज उन्हीं के हाथों से करप्शन हो रही है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाकर रखे हुए। यही तो सवाल लेकर हम यहाँ आए हैं, और इसी सवाल का जवाब हमें अपने परमपिता मोदी जी से चाहिए कि पिताजी, आपने जो बोला था आप उसके विपरीत कैसे कार्य कर सकते हो। आप पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप भी तो पॉलिटिकल रही हैं, आप सिर्फ झूठा आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के लोग तो कहते हैं उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, क्योंकि आपको भी एमएलए एमपी बनना है। तो आप सिर्फ ये जो कर रही हैं एक अपने पॉलिटिकल कैरियर को बनाने के लिए कर रही हैं। देखिए, आरोप तो हर कोई लगा सकते हैं और उनको पूरा हक है, खुला छूट है, वो चाहे जितने भी आरोप लगा लें। उनके आरोपों का जवाब देने के लिए मेरे पास फिजूल के वक्त नहीं है। फिर भी मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, मैं पहले एमएलए लड़ चुकी हूँ अपने दम पर। तब भी मैंने लड़ी थी, तब भी मैंने कहा था करप्शन का ही मुद्दा था मेरा। तब भी मैंने, आज भी जितने वोटर्स मुझे वोट किया, एक एक वोटर्स का पर्चा निकाल के, आरटीआई करके पर्चा निकाल के पूछिए कि तोको शीतल ने आपको वोट के एवज में कितना पैसा दिया था। मैंने एक धेला पैसा खर्चा नहीं किया। मैं अपनी ईमानदारी के बलबूते पर, मैं समाज के कार्य के लिए समाज सेविका बनकर के मैं आना चाहती हूँ। अगर समाज मुझे मौका दे तो, अगर समाज मुझे मौका नहीं देता है, वही वोट के बदले में नोट चलता है, तो मैं तो दूर दूर तक, मेरा तो राम नाम सत्य है, दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। बाकी उनको जो आरोप लगाना है वो लगाते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इलेक्शन आ रहा है 23-24 में, बीजेपी दोबारा जीत जाएगी तो करप्शन फिर नहीं हुआ होगा, यही कहना चाहती हैं आप? नहीं, अभी हाल फिलहाल में 18 तारीख को जब हम किरण रिजिजू जी से, माननीय मिनिस्टर मंत्री जी से जब मिलने गए थे, उन्होंने भी यही कहा करप्शन तो हर जगह है, करप्शन पूरे भारत को लपेटा हुआ है, पूरे अरुणाचल में करप्शन चल रही है। ये किसने कहा? रिजिजू जी ने कहा कि आप कह रही हैं?
रिजिजू साहब ने कहा पूरा सब जगह करप्शन है, उन्होंने कहा करप्शन सब जगह है, यहाँ तक कि विदेश में भी है। उन्होंने इतना तक कहा कि जापान जैसी डिसिप्लिन देश में भी करप्शन है, तो करप्शन पूरी वर्ल्ड में कहाँ नहीं है करप्शन। ये आप किरण रिजिजू जी ने आपसे कहा? बिल्कुल, ये उनके शब्द थे, मैं बता रही हूँ। नहीं कि आप जब देश में चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो करप्शन को ही मुद्दा बनाया था ना? हाँ, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने यही कहा कि करप्शन हर जगह है, फिर भी करप्शन को मिटाने का मुद्दा लेकर के वो सांसद के लिए, एमपी के लिए उन्होंने पर्चा भरा, नॉमिनेशन भरा, और वो खुद को कह रहा है कि मैं एक जीता जागता सांसद हूँ जिन्होंने एक पैसा खर्चा नहीं करके करप्शन के मुद्दे के ऊपर जनता ने मुझे वोट करके यहाँ निर्वाचित करके दिल्ली भेजा है। और आज मैं आप लोगों की बदौलत में यहाँ पर देश की मंत्री पद में हूँ, मंत्रिमंडल में हूँ। तो जब मैं एक पैसा खर्चा नहीं करके आपके प्यार और सपोर्ट से मैं सांसद जीत सकता हूँ, तो क्या ज़रूरत है पब्लिक को, वो लुटेरों को, चोरों को पैसा लेकर के वोट देने का, एमएलए बनाने का? यही सवाल उन्होंने मुझे अपने पब्लिक से पूछने के लिए बोला है कि क्या ज़रूरत है इन चोरों को एमएलए बनाने के लिए। 2024 दूर नहीं है, किरण जी ने कहा कि जनता की अदालत से बड़ा और कोई अदालत नहीं है डेमोक्रेसी में। तो आप जनता फैसला करें कि आपको करप्टेड वाले लुटेरे एमएलए चाहिए, सरकार चाहिए, या नॉन करप्टेड वाले गवर्नमेंट चाहिए। अगर आपको नॉन करप्टेड वाले गवर्नमेंट चाहिए तो आप एक पैसा मत लीजिएगा किसी से, किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री के घर में आप पैसा मांगने मत जाइए। आप क्लीन वोट करके आइए और क्लीन गवर्नमेंट की मांग कीजिए। यही उन्होंने हमें सलाह दिया। देखिए, ये बात हमने सुनी, तोको शीतल जी उन्होंने अपनी सारी बातें बताई हैं, और जो उनकी बातें किरण रिजिजू से हुई हैं, केंद्रीय मंत्री, लॉ मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री, उन्होंने भी यही बोला है कि हर जगह करप्शन है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या किरण रिजिजू के ये कह देने से क्या करप्शन वैलिडेट नहीं हो जाता है? ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि 1 महीने से चल रहे इस आंदोलन में क्यों टीवी का मीडिया नहीं आता है और क्यों इस पर 9 बजे की बहस नहीं होती है? बड़ा सवाल है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ मैं धारण, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।